हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। यू ऑल आर वेलकम टू माय नो योर लीगल राइट चैनल। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कानून हैं जो आप सभी को जानने की ज़रूरत है। मैं उनमें से कुछ ऐसे कानून हैं जो वन बाय वन आपको समझाना चाहता हूं और उन कानूनों के तहत आप क्या एक्शन ले सकते हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और आखिरी तक देखें ताकि ये वीडियो आप समझ सकें, इस वीडियो में दी गई सूचना को आप समझ सकें और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इसका उपयोग भी आप कर सकें। तो दोस्तों, चलो हम अब बात करते हैं कि वो क्या कानून है। तो सबसे पहला कानून ये है कि नो वुमेन कैन बी अरेस्टेड बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 6 PM। दोस्तों, कोई भी औरत किसी भी केस में 6 बजे से पहले और 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं की जा सकती। दूसरा, एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग द वुमेन, a woman constable is required to effect the arrest and not by the male person. Third, the police officer cannot refuse to lodge the FIR in cognizable offences. If he/she does so, then a case can be filed against that police officer under section 166A of the Indian Penal Code. इसके पॉइंट नंबर 4 में, पब्लिक सर्वेंट disobeying directions of law with intent to save a person from punishment or property from forfeiture shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both under section 217 and 218 of the Indian Penal Code. ये सेक्शन दिए गए हैं, ये प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या समझो पुलिस ऑफिसर है और आप FIR लिखाने जाते हैं और जो FIR में आप लिखवाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर वह चीज़ FIR में न लिख के कोई दूसरी चीज़ अगर लिखता है और आप जब पढ़ के देखते हैं और आपके संज्ञान में आ जाता है कि ये चीज़ हमने नहीं कही है और ये कही है, और वो पुलिस ऑफिसर अगर उसे दुरुस्त नहीं करता है और सामने वाले को बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में आप जो है पुलिस केस फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं जब, तो दुकानदार आपसे जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो ऐसे केस में वो जो शॉपकीपर है आपसे पैसे ज़्यादा नहीं ले सकता है, आपको वो जो प्रिंटेड प्राइस है उसी प्राइस में उसे वो गुड्स बेचना है। नो एनी शॉपकीपर charge more than the printed price on any commodity, Maximum Retail Price Act 2014। यदि कोई व्यक्ति यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और वो मेजर हैं, तो उनको कोई भी एक साथ रहने से रोक नहीं सकता है। That a living relationship comes within the ambit of right to life under Article 21 of the Constitution of India. The Code further held that live-in relationships are permissible. The act of two major living together cannot be considered illegal or unlawful. और एक और ऐसा कानून है, कोई व्यक्ति प्यासा है और उसे वॉशरूम जाना है और ऐसे में कहीं
यदि कोई होटल मिलती है और उस होटल में वो व्यक्ति पानी पीने के लिए मांगने के लिए जाता है और वॉशरूम के लिए गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वो होटल वाला जो है उसे मना नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सराइस एक्ट 1867, so according to Indian Sarasi Act 1867, any individual can ask for water for free of charge from any hotel at any time for themselves and their pets. Furthermore, he or she can use washroom for free and no one can stop them. आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि यदि कोई होटल वाला आपसे चार्ज करता है, आपको स्टॉप करता है ये चीज करने से, रोकता है वॉशरूम यूज करने से, पानी देने से, तो ऐसे में आप इंडियन सराइसी एक्ट 1867 के तहत उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। व्यक्ति ऑब्सीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और यदि वो इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व होता है तो उसे 3 महीने की सजा हो सकती है। इफ एनी पर्सन फाउंड इन्वॉल्व इन obscene activity at a public place, that person can be imprisoned for 3 months, but this section is misused by police. Section 294 of the Indian Penal Code. मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि ये आपको वीडियो पसंद आए, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिए, ताकि इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।